ये सिर्फ एक सुतून था, लकड़ी का खामोश बेजान, मगर उसके अंदर छुपे थे वो लम्हे जिन्हें वक्त भी फरामोश न कर सका। ये सुतून वो है जिसने रसूल अल्लाह की आवाज़ सुनी, जिसने एक गुनाहगार की तौबा के आंसू जज्ब किए, जिसने एक फकीर औरत की रोटी को जन्नत की कुंजी बनते देखा। ये कोई आम सुतून नहीं, ये है खामोश गवाह। आज अब सुनने जा रहे हैं इस मस्जिद के सुतून की ज़बानी एक ऐसी दास्तान जो ईमान को जगा दे, दिल को हिला दे और रूह को बदल दे। तो चुल्लू कहानी का दरवाज़ा खोलते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आइए ईमान को ताज़ा करते हैं। अब आइए सुनते हैं कहानी खामोश गवाह, मस्जिद के सुतून की कहानी। मदीना मुनव्वरा की एक पुरानी मस्जिद थी जिसका एक सुतून ज़माने का खामोश गवाह था। ये सुतून मस्जिद नबवी के ज़माने का पुराना सुतून था जो वक्त के साथ बाकी सतूनों में छप गया था। इस पुरानी लकड़ी की रंगत मटियाले हो चुकी थी, मगर उसके अंदर कई राज दफन थे। एक रात मस्जिद में सफाई करते हुए एक बूढ़े खादिम अब्दुर्रहमान ने सुतून पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, काश ताव बोल पाता तो सहाबा के किस्से सुना देता। और इसी रात अल्लाह के हुक्म से एक मौजिज़ा हुआ। जब अब्दुर्रहमान सोया तो ख्वाब में वही सुतून इंसान की शक्ल में उसके सामने आ गया। मैं वही सुतून हूं जिसके साथ रसूल अल्लाह जुमा के खुतबे दिया करते थे। मैंने उनकी आवाज़ सुनी, उनका पसीना महसूस किया, उनकी दुआएं जज्ब कीं। मैंने देखा जब हज़रत बिलाल अज़ान देते तो फरिश्ते आसमान से नीचे आते। मैंने सुना जब रसूल अल्लाह सहाबा को जन्नत और जहन्नम के अहवाल बताते। अब्दुर्रहमान कांपने लगा, ए सुतून, ताव ने जो देखा वो हमें भी बता। सुतून ने बताया, एक दिन एक नौजवान मस्जिद के कोने में आया, सर झुकाए, आंखों में आंसू। रसूल अल्लाह ने इससे पूछा, क्या हुआ? वो बोला, आ रसूल अल्लाह, मुझसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं। मैं ज़िना कर चुका हूं, चोरी कर चुका हूं, झूठ बोलता हूं। क्या अल्लाह मुझे मुआफ करेगा? रसूल अल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या ताव सच्ची तौबा करता है? नौजवान ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं मरने तक दोबारा गुनाह न करूंगा। तो रसूल अल्लाह ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, आ अल्लाह, इसके तमाम गुनाह ऐसे मुआफ कर दे जैसे माँ अपने बच्चे को मुआफ करती है। और इस दिन मैंने देखा वो नौजवान मस्जिद से निकला तो उसके चेहरे पर ऐसा नूर था जैसे पहली बार दुनिया में आया हो। सुतून ने कहा, एक दिन एक बूढ़ी औरत आई लंगड़ाते हुए, हाथ में सिर्फ एक खुश्क रोटी। इसने मस्जिद के बाहर बैठे एक यतीम बच्चे को देखा जो भूखा था। इसने अपनी आखिरी रोटी इस बच्चे को दे दी। मैंने रसूल अल्लाह को कहते सुना, इस औरत का अमल अल्लाह के नज़दीक इतना कीमती है कि वो इसे जन्नत में एक महल देगा। यही औरत कई दिनों बाद मस्जिद में वापस आई, कपड़े मैले, जिस्म कमज़ोर मगर चेहरा पुरसुकून। अल्लाह के लिए कुछ भी छोटा नहीं, बस नियत साफ होनी चाहिए। एक दिन रसूल अल्लाह ने मेरा सहारा लेकर अपना आखिरी खुतबा दिया। पूरे अरब से लोग जमा थे। उन्होंने फरमाया, ए लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम उनको थामे रखोगे तो कभी गुमराह ना होगे। एक अल्लाह की किताब, दूसरा मेरी संत। इस दिन सूरज भी रुका राका सा लग रहा था, हवाएं खामोश थीं और फरिश्ते आसमान से नीचे देख रहे थे। मेरी लकड़ी में आज भी उन अल्फाज की हरारत बाकी है। अब्दुर्रहमान की आंख खिली, वो पसीने में भीगा हुआ था। फजर की अजान हो चुकी थी। इसने वुजू किया, वही पुराना सुतून चावामा और कहा, ए अल्लाह, ताव ने एक सुतून को भी हिदायत का जरिया बनाया। हमें भी इन लोगों में शामिल कर जिनके दिल तेरे जिक्र से नर्म हो जाएं। आखिरी पैगाम, हर मस्जिद का एक सुतून ऐसा जरूर होता है जो गवाह बनता है हमारी नमाजों का, सजदों का, आंसुओं का और गुनाहों का। कभी देर न करो, अल्लाह हर पिल सुन रहा है, बस एक सच्चे दिल से पुकारने की देर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।